प्रदेश की जनता को 2026 से सरकारी लोक परिवहन सेवा मिलेगी। पीपीपी मॉडल पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सरकारी बसों का ड्रीम प्रोजेक्ट अप्रैल 2026 में इंदौर से शुरू होगा। परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह तथा सचिव मनीष सिंह ने उज्जैन में इसे लेकर समीक्षा बैठक की है। वहीं सिंहस्थ 2028 में परिवहन को लेकर तैयारियां शुरू की गई है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश सरकारी लोक परिवहन सेवा की बसें वर्ष 2026 की पहली तिमाही में इंदौर से शुरू होने जा रही है। इसके बाद वर्ष 2026 के अंत तक पूरे प्रदेश में ये शुरू हो जाएगी। सिंहस्थ 2028 में परिवहन व्यवस्था और मध्य प्रदेश सरकारी लोक परिवहन सेवा की समीक्षा को लेकर बुधवार को परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह उज्जैन पहुंचे। यहाँ प्रशासनिक भवन में बैठक के बाद मक्सी रोड स्थित सिटी बस कार्यालय पर मंत्री ने प्रेस वार्ता की है। हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय मोहन यादव जी की अपेक्षा है कि 2028 में जो सिंहस्थ का आयोजन इस ऐतिहासिक धार्मिक नगरी उज्जैन में होने जाने वाला है, उसमें उसकी तैयारियों में जिन विभागों की भूमिका रहने वाली है, उनको तैयारियों को लेकर सजगता से धीरे धीरे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो उसको हम लोगों ने एक प्राइमरी बैठक आज यहाँ पर परिवहन और स्कूल शिक्षा विभाग की थी और पूरा स्थानीय प्रशासन के साथ, हमारे विभागों के साथ रूट्स कैसे होंगे, कहाँ से किस तरह से बसों का संचालन होगा और जाम आदि की स्थिति न बने उस पर क्या किन परिस्थितियों में हमें काम करना है। और चूंकि अप्रैल का महीना रहने वाला है, मई का, तो उस समय हमें पूरा कैलेंडर ऐसा बनाना पड़ेगा 2028 का कि बच्चों के एग्जाम पहले हो जाएं, उस समय हमारा अमला भी खाली रहे, हमारा जो बिल्डिंग्स हैं वो भी खाली रहे, करोड़ों लोग आएंगे, कब किसको किस तरह की सुविधा की आवश्यकता पड़ जाए, उन सब चुनौतियों पर एक तैयारी के रूप में आज यहाँ हम आए थे। और रोडवेज बस को लेकर मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो क्या पूरा रोडवेज बस का मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, कब से शुरू हो रही है, क्या पूरा है? हमारी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना जो सरकार का लक्ष्य है कि हम 2026 में इसको इंदौर उज्जैन संभाग से इसकी शुरुआत करें। एक पीपीपी मोड पे एक हमारी कंपनी बनी है प्रदेश स्तर पर, वो जो एग्जिस्टिंग पुरानी हमारी जो 7 कंपनियां काम कर रही हैं उनके आपस में अलायंस के साथ इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और पीपीपी मोड पे मतलब बसेस जो अभी वर्तमान में बस संचालक हैं उनके साथ में बातचीत करके, उनके साथ एमओयू करके हम बसेस का तैयारी करेंगे। उन्होंने बताया कि बस के लिए रूट का सर्वे हो चुका है। जबलपुर और इंदौर में सर्वे और श्रेणीवार बसों की संख्या का अनुमान पूरा हो गया है। 6 बिंदुओं में संस्थागत व्यवस्था, स्टाफ नियम और कर संशोधन, रूट सर्वे और आईटी प्लेटफॉर्म, एजेंसी चयन, अधोसंरचना की योजना, साथ ही ऑपरेटर से चर्चा कर काम कर रहे हैं। बसों का किराया किफायती हो और ई बसों का उपयोग हो, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। जो हमारे बस स्टॉप्स हैं, बस स्टैंड हैं, उनको भी हम पीपीपी मॉडल पर डेवलप करेंगे। मतलब पूरा संचालन 3 स्तर का संचालन जो है वो पीपीपी मोड पे लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो लोगों को, आम आदमी को सस्ती दर पर सर्वश्रेष्ठ सुविधा आवागमन की मिले, इस बात के लिए सरकार ये काम कर रही है। में 4 जोन बनाए जाते हैं जो चारों रास्ते हैं, वहाँ पे बसों के आने जाने की सुविधा मिलती है। और इस बार जो प्लान बनाया जाता है कि सिंहस्थ के अंदर बसें अंदर आने की सुविधा रहेगी, तो क्या ऐसे भी कोई सेंटर बनाए जाएंगे? बहुत, चूंकि इसको माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसको मॉनिटर कर रहे हैं और वो स्वयं उज्जैन इस पुण्य भूमि के में पैदा हुए, पले बढ़े, पूरा जीवन उन्होंने यहाँ, उनका जो एक सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन जो है जिसकी यहीं से शुरुआत हुई, मुझे लगता है उज्जैन और यहाँ इस क्षेत्र को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। उन्होंने बहुत बारीकी से चीज़ों को तैयार कराया है। और चूंकि मैं सिंहस्थ की जो हमारी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक होती है, मैं उसका भी एक मंत्री के नाते सदस्य हूँ। मैं देखता हूँ कि बहुत बारीकी से चीज़ों को चिन्हित कर रहे हैं। सड़कें कहाँ से बनेगी, नई नई सड़कें कैसी होंगी, वन वे कौन सा होगा, कहाँ बस रूट होगा, कौन सा पैदल रूट होगा, कौन सी बसेस कहाँ तक जाके रुकेंगी, बाहर के स्टॉपेजेस कैसे होंगे, 3 लेयर स्टॉपेजेस की जो व्यवस्था है यहाँ पर बस स्टॉप की, सामान्य गाड़ियों की, वो मतलब बड़ा बारीकी से यहाँ तैयारी हो रही है। पुराने अनुभवों का लाभ लेकर
अच्छी व्यवस्था कैसे दे सकें, क्योंकि बहुत मुझे लगता है संख्या की दृष्टि से आज तक का सबसे बड़ा आयोजन सिमस का होने वाला है, तो वो उसको बहुत माइन्यूटली वॉच करके उसको आगे बढ़ रहे हैं। सर कहाँ से इसकी शुरुआत होगी और एक साथ में कितनी बसें चलाई जाएगी? ये हम लोग इसे इंदौर से शुरू कर रहे हैं और उज्जैन, जबलपुर, सागर ऐसे होते हुए पूरे प्रदेश में इसे हम लागू करेंगे। और हमारा लक्ष्य है कि इसको 26 में के शुरुआत में अप्रैल के आसपास हम इंदौर शुरू करें और 26 खत्म होते होते इसको पूरे राज्य में हम इसको नीचे तक उतारें। ठीक, थैंक यू। वहीं परिवहन विभाग के सचिव मनीष सिंह ने बताया कि इस बस सेवा में सबसे अधिक यात्रियों की सुविधा पर ध्यान दिया जा रहा है। ये पीपीपी मॉडल पर आधारित रहेगा। यात्रियों के लिए स्वच्छ एवं सुविधाजनक बस स्टैंड जन निजी भागीदारी से उपलब्ध कराए जाएंगे। शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सर्व सुविधा युक्त निर्मित बस स्टॉप उपलब्ध होंगे। इनका निर्माण भी पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा। बस ऑपरेटर अपनी बसों की सुरक्षा तथा मेंटेनेंस कार्य कर सके, इस हेतु प्रत्येक जिले में बस डिपो पीपीपी मॉडल पर निर्मित किए जाएंगे। सभी बसों में सीसीटीवी कैमरा और जीपीएस लगे होंगे, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, उज्जैन।